सुप्रभात क्लास 8। कल के क्लास में स्वामी विवेकानंद के बारे में इस घटना को पढ़ा रहे थे कि किस तरह से वो डरा हुआ बालक बाद में जब लीडर बन गया तो वो बंदर का सरदार वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अर्थात व्यक्ति जब डर की पराकाष्ठा को छू लेता है, उसके सामने कोई विकल्प नज़र नहीं आता, तब आवश्यकता आविष्कार की जननी के रूप में उसके अंदर निडरता का भाव भर देती है। और आगे चल कर के यही डरा हुआ बालक इतना निडर हुआ कि संपूर्ण संसार में भारत के नाम को फैलाने का या अपने ज्ञान से पूरे संसार को प्रकाशित करने का काम उन्होंने किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। वे बचपन से ही होनहार दिखाई देते थे। उन पर यह कहावत चरितार्थ होती थी कि होनहार बिरवान के होठ चिकने बात। उन पर यह कहावत चरितार्थ होती थी कि होनहार बिरवान के होठ चिकने बात। उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पाई और 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। 1884 में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। उनके अंदर आध्यात्मिक भूख बहुत तीव्र थी। आध्यात्मिक भूख उनके अंदर बहुत तीव्र थी। अतः वे ब्रह्म समाज से जुड़े, उसके अनुयायी बने। उनका कंठ बहुत मधुर था, अतः कीर्तन समाज में उनका बहुत सम्मान था। देखिए, ईश्वर जब किसी पर कृपा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारे गुण एक व्यक्ति के अंदर भर देते हैं। और ऐसा ही ये बालक नरेंद्र था जो आगे चल कर के विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। और इनके अंदर ईश्वर ने बहुत कम दिन जीवित रहे, लेकिन उतनी ही आयु में इन्होंने इतना कुछ किया कि विश्व, भारत तो छोड़िए, विश्व भी शायद इन्हें कभी भुला नहीं पाएगा। ब्रह्म समाज उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सका। ब्रह्म समाज से वे जुड़े जरूर, लेकिन उनकी जिज्ञासा जो थी वो शांत नहीं हो पाई। वे सत्य की खोज में इधर उधर भटकने लगे। स्वामी विवेकानंद जो थे वो सत्य की खोज में इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों में आध्यात्मिक श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया। यानी रामकृष्ण परमहंस, जिनको कि इन्होंने अपना गुरु माना, उनके प्रति लोगों में बहुत अधिक श्रद्धा थी और इन्होंने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया। इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया। परमहंस जी की वाणी में अद्भुत आकर्षण शक्ति थी। परमहंस जी की वाणी में अद्भुत आकर्षण शक्ति थी, जिसने नरेंद्र नाथ को अपने वशीभूत कर लिया। नरेंद्र नाथ उनके भक्त बन गए। नरेंद्र नाथ जो थे वो उनके भक्त बन गए। नरेंद्र की माता की इच्छा थी कि उनका पुत्र वकील बने। नरेंद्र की माता चाहती थी कि उनका पुत्र जो है वो वकील बने और उसका विवाह किसी अच्छे घर में हो। नरेंद्र के माता की ये इच्छा थी कि उसका विवाह किसी अच्छे घर में हो। जब नरेंद्र नाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर संन्यास लेने का निश्चय किया तो माँ को बहुत दुख पहुंचा। देखिए, हर माँ की एक इच्छा होती है कि उसका बेटा बड़ा हो, उसका विवाह हो, उसका संसार बसे। और ऐसे में जब इन्होंने वैराग्य की बात की तो माँ को बहुत अधिक दुख पहुंचा। नरेंद्र नाथ की वैराग्य वृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। नरेंद्र नाथ की जो वैराग्य वृत्ति थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। वे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर गए। वहाँ कई वर्ष तक तपस्या और साधना में लगे रहे। हिमालय की ओर जाने के बाद कई वर्षों तक वो तपस्या और साधना में लगे रहे। सत्य की खोज में उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट झेले। सत्य की खोज में अनेक प्रकार के कष्ट को उन लोगों ने झेला। उन्हें 3-3 दिन तक खाना नहीं मिलता था। 3-3 दिन तक बिना खाए पिए रहते थे और कई बार ऐसे स्थानों पर नंगे बदन सोना पड़ा था जहाँ की भयंकर सर्दी का अनुमान थर्मामीटर से भी नहीं लग पा रहा था।
कितनी ही बार उसका सामना शेर, बाघ तथा दूसरे जंगली जानवरों से हुआ। कितनी बार सामना जो था वो शेर, बाघ तथा दूसरे जंगली जानवरों से हुआ। पहाड़ से उतरकर उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। वे लोगों को धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे। कई जगह उनकी खिल्ली उड़ाई गई, पर उन्होंने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की। कई बार इनका मजाक उड़ाया गया, परंतु इन्होंने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। देखिए, यदि सबका परवाह करने लगेंगे तो निश्चित रूप से अपनी जो छवि है वो धूमिल होती जाएगी, क्योंकि हम दूसरे के विषय में सोचते हुए रह जाएंगे। तो विवेकानंद सरीखे लोग दूसरे के विषय में सोचने क्या उनके पास समय नहीं था। कोई मजाक भी उड़ाता था तो वो उसकी तनिक भी परवाह नहीं करते थे। परवाह क्या, थोड़ा सा भी परवाह नहीं करते थे। और धीरे धीरे उनकी ख्याति जो थी वो चारों तरफ फैलने लगी। अब देखिए इसका प्रश्न, पहला प्रश्न है, बालक नरेंद्र के साथ क्या घटना घटी। दूसरा, बालक ने बंदरों के सरदार से कैसे पीछा छुड़ाया। तीसरा, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की। ब्रह्म समाज में नरेंद्र नाथ को शीघ्र ही क्यों सम्मान मिल गया। तो वहाँ देखिए कि स्वर अच्छा था, जिज्ञासा थी। जन्म कब हुआ ये आप लिख ही लेंगे। सरदार से कैसे पीछे छुड़ाया, वो डंडा लेके। और क्या घटना घटी, वही बंदर वाली घटना। तो प्रश्न नंबर 1 से 4 का उत्तर लिखेंगे।